आज मेरे साथ हुआ है, कल को आपके या आपकी किसी भी बहन बेटी के साथ हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ डॉक्टर लाइबा। और आजकल जैसे आपने सुना होगा कि इन ड्राइवर्स और यांगो के ड्राइवर्स कितनी हरासमेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। आज एक किस्सा ऐसा हुआ कि मैं कहूँगी कि शायद अल्लाह ने मेरी और मेरी बच्ची की हिफाजत की है। पता नहीं, अगर नेगेटिव लेकर जाएं तो बहुत डीप तक लेके जाया जा सकता है, और पॉजिटिव ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि हम उसको पॉजिटिवली सोच सकें। बेसिकली हुआ ये कि आज मैं अपनी बेटी के साथ जा रही थी, 3-4 बजे का 5 बजे का वक्त था, और मैंने कैब करवाई क्योंकि ड्राइवर अवेलेबल नहीं था। तो उसमें सबसे पहले तो क्यों ना कि एसी राइड थी। कराची की गर्मी ऐसी है, ये वाक़या कराची का है बाय द वे। पहले तो जब उस गाड़ी में मैं बैठी तो चारों तरफ शेड्स लगे थे। मुझे अक्लमंदी करनी चाहिए थी कि मैं उसी वक्त अपनी साइड का शेड नीचे कर देती, उतार देती, बट मैंने नहीं उतारा। उस ड्राइवर ने मुझसे पूछा कि आपने कहाँ जाना है। मैंने उसको बताया कि मैंने इस जगह जाना है। उसने मुझसे लैंडमार्क का पूछा कि जी इस साइड पे, ये चौरंगी वगैरह पे, मुझे जौहर साइड जाना था। उन्होंने कहा कि ये कामरान चौरंगी की साइड पे। तो मैंने उनको कहा कि मुझे लैंडमार्क का आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे वाकई आइडिया नहीं था। मैंने उनको कहा मुझे लैंडमार्क का आइडिया नहीं है, आपके पास लोकेशन आ रही होगी। मैंने उनको बताया कि मैं अपने पास भी लोकेशन खोल लेती हूँ। मैंने लोकेशन खोल ली, हम जा रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि जी आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगी मुझे। अच्छा, क्यों ना कि मेरे पास ऑलरेडी कैश नहीं था, मैंने ट्रांसफ़र ही करने थे पैसे। अब गलती ये हुई कि मुझे एंड राइट करके जो है ट्रांसफ़र करने चाहिए थे, बट क्यों ना कि उन्होंने भी इक्का दुक्का दफ़ा रिपीट किया कि मैंने आगे पैसे देने हैं, आप मुझे ट्रांसफ़र कर दें। मैंने पैसे उसी वक्त ट्रांसफ़र कर दिए। जब मैं गाड़ी में बैठने लगी थी तभी रिव्यू का आ गया था। जिस तरह राइट हैंड होती है तो रिव्यू आ जाता है, बट वो मेरे साथ अक्सर आगे पीछे हुआ है, तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि राइड कंप्लीट होने के बाद रिव्यू का आता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि शुरू में भी आ जाता है, बट उसको मैंने फ़िलहाल रिव्यू नहीं किया कि मैंने कहा राइड एंड होने के बाद ही मैं रिव्यू करूँगी। मैं अक्सर ऐसा कर देती हूँ। अब उन्होंने मुझे कहा कि जी मुझे अपनी बीवी को पैसे देने हैं, यहाँ पास में ही मेरा घर है, तो सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, मैं वो दे दूँ। मेरे पास लोकेशन भी खुली हुई थी, मैंने लाइव लोकेशंस भी शेयर की हुई थी। मैंने उनको टालने की कोशिश की। मैंने उनको कहा कि मुझे जल्दी जाना है। उन्होंने कहा बस 2 मिनट लगेंगे। मैंने कहा अच्छा जी आप जल्दी पकड़ाएं। मैंने क्या किया, अपनी साइड वाला शेड नीचे कर दिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी ये शेड आप लगा दें। मैंने कहा क्यों? तो कहते हैं कि जी उन्होंने क्या बोला, पहले मेरे कानों से गुजरा कि बीवी देख लेगी, दोस्त देख लेंगे। आई डेंट गेट इट। मैंने उनसे पूछा क्यों, आपकी बीवी को नहीं पता कि आप राइट्स ले रहे हैं? कहते नहीं, उनको पता है, मैं डाउ में पढ़ता हूँ, डाउ यूनिवर्सिटी में, तो जी इस वजह से मेरे यहाँ दोस्त होते हैं, तो वो मतलब उनके कहने का मकसद था कि वो देखेंगे तो मजाक उड़ाएंगे या पता नहीं क्या बोलेंगे। उन्होंने, उनके जो लफ्ज़ थे, उन्होंने कहा कि वो कहेंगे कि जी घरदारी कर रहे हो तो ये कर रहे हो तो वगैरह वगैरह। मुझे रीज़न वाकई समझ भी नहीं आया और फिजूल भी लगा। खैर अलबत्ता मैंने शेड चढ़ा दिया। मेरी अपनी भी अक्ल पे पर्दे पड़ गए थे, मैंने भी चढ़ा दिया शेड। और वो पहले तो रुके किसी मोबाइल शॉप पे। उन्होंने शायद जो मैंने जैज़ कैश उनको पैसे इसी पैसे करवाए थे वो उन्होंने निकलवाए। फिर वो आगे गए। अच्छा, लोकेशन क्यों ना कि मेरे पास खुली थी, हमने लेफ़्ट टर्न लेना था। उन्होंने क्यों ना कि पैसों की बात की तो राइट टर्न लिया उन्होंने। और मैंने उनको कहा कि हमने जाना भी उस तरफ है, तो उन्होंने कहा कि ये कट है, हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो हमने राइट टर्न ले लिया। वो मोबाइल शॉप पे रुके, उन्होंने पैसे निकलवाए। फिर वो आगे फिर गए। उन्होंने कहा ये सोसाइटी। मैंने उनको कहा कि आप किस तरफ लेके जा रहे हो? उन्होंने कहा ये सोसाइटी है, आप टेंशन नहीं लें, यहाँ घर भी है मेरा। मैंने कहा इसी बात को तो ज़्यादा डर है कि भाई तुम्हारा घर है। खैर वो लेके गया। वो कोई मेन गेट जैसे सोसाइटीज़ का बना होता है ऐसा कुछ नहीं था। वो इट इज़ जस्ट कि वो डायरेक्ट बिल्डिंग्स और पार्क और इस तरीके से चीज़ें स्टार्ट हो गई। वहाँ पे जहाँ उन्होंने गाड़ी खड़ी की वहाँ गाड़ियाँ और बाइक्स वगैरह खड़े थे। इक्का दुक्का लोगों का आना जाना हो रहा था। तो मुझे थोड़ा सा ये तसल्ली थी कि भाई यहाँ पे कोई सुनसान जगह नहीं है। ऑल्सो मैंने चेक किया, लॉक भी नहीं थी गाड़ी, दरवाज़ा खुला हुआ था। और मैंने उस बंदे को देखा कि वो एक दफ़ा बिल्डिंग में गया, फिर वो आया, फिर वो दोबारा बिल्डिंग में गया। मैं क्योंकि चौकंदा थी, चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्बिंग चल रही थी, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा मेंटली प्रेजेंट थी। और मैंने अपनी बेटी को उठा के अपनी गोद में बैठा दिया और मैंने उसको मजाक में कहा भी कि बेटे इधर आ जाओ, पता चले भागना पड़ जाए। वो आया। उतने में हुआ ये कि मेरे इन लॉज की तरफ से मुझे वीडियो कॉल आ गई। वो मैंने रिसीव की। अब मैं बात कर रही हूँ उनसे और वो बंदा बैठा है गाड़ी में। हो सकता है कि उसने मुझे शीशे में देखा हो बात करते, हो सकता है उसको लगा हो कि मेरा फोकस नहीं है, क्योंकि मुझे उसकी हेड की मूवमेंट से एक पल के लिए लगा कि वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया है। क्या कंफ्यूज हो गया कि हम आए इस तरफ से थे और हम जा उस तरफ से रहे हैं। उसने इस गली में ली है जो इस तरफ से हम आए थे उसके ऑपोजिट साइड पे।
और वो गली इस तरह थी, वो छोटी सी गली थी, मतलब बहुत ज़्यादा तंग नहीं थी, वो इस तरह थी कि इस तरफ भी बिल्डिंग्स थी और इस तरफ भी बिल्डिंग्स थी और आगे पीछे कोई बंदा नहीं था, मुझे नहीं दिख रहा था। हुआ ये कि उसने उस गली में लिए और जस्ट बिकॉज उस मोमेंट से कुछ सेकंड्स पहले ही उसकी हेड मूवमेंट से वो मुझे कंफ्यूज लगा, तो उसने जैसे ही गाड़ी जाते ही उसने उस गाड़ी रोकी है, वो गाड़ी से निकला है, उसने गाड़ी लॉक की है और मैंने चेक किया है और गाड़ी खुली नहीं है और मैंने मैनुअली अनलॉक करके जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला है। ये 5-6 मूवमेंट्स जो है वो जस्ट सेकंड्स में हुई हैं, मतलब आप यूँ लगा लें कि 5 to 7 सेकंड्स में ये सारी चीज़ें हुई हैं कि उसने गाड़ी रोकी है, उतरा है, लॉक की है, मैंने चेक किया है क्योंकि मैं मेंटली प्रेजेंट थी। उसके जैसे ही उसने लॉक किया गाड़ी तो डेफिनेटली आपको आवाज़ आ जाती है लॉक करने के, जब लॉक होती हैं डोर्स आपके। मैंने उसको अनलॉक किया मैन्युअली और मैंने दरवाज़ा खोला और मैं बाहर, अब जैसे ही मैंने एक अपनी टांग बाहर रखी है, अभी मैं लाइक गाड़ी में ही थी लेकिन आधी में बाहर थी, मेरी टांग एक मैंने बाहर रख ली थी जैसे कि मैं अब उतरने के सेंस में, बट जस्ट बिकॉज वो बाहर ही खड़ा था, बजाय इसके कि अगर एक बंदे को प्रोसेस नहीं हो रहा कि उस ड्राइवर को कि हुआ क्या है, तो वो मुझे उसी वक्त एक्सप्लेन करे, खड़े होकर मेरी बात सुने, मुझे तसल्ली दिलाए, मुझे कॉन्फिडेंस में ले कि हाँ जी ये इस तरह नहीं हुआ है। वो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला है वो आके फ़ौरन गाड़ी में बैठा है और उसने कहा आप दरवाज़ा बंद करें। मैंने कहा आपने गाड़ी क्यों लॉक की है? कह रहे हैं कि नहीं आप दरवाज़ा बंद करें। मतलब वो इस तरह यूं हाथ कर रहा था कि उसका बस ना चले कि वो पीछे होकर मुझे अंदर खींचे और बोले जी दरवाज़ा तुम बंद करो। तो उन्होंने रीज़न मुझे कह दिया कि जी मैं टायर की हवा चेक कर रहा था। तो मुझे फ़ौरन भी तो ये रीज़न दे सकते थे कि जी मैं टायर की हवा चेक कर रहा हूँ, आप देख लें ये वो। बैठ के फ़ौरन कह रहे हो अच्छा आप दरवाज़ा, वो कॉन्स्टेंट मुझे कहता रहे आप दरवाज़ा बंद करें, आप अंदर बैठ जाए ना। अब अल्लाह जानता है कि उसने डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के या उसकी ब्रेक से उसका पैर लूज हुआ है, खुले दरवाजे में गाड़ी ना बिल्कुल हल्की सी चली है, मूवमेंट हुई है। तो मैंने उस पर थोड़ा चीख के बाद मैंने कहा गाड़ी नहीं चलाना, मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊंगी अगर गाड़ी चली तो, गाड़ी मत चलाना। उसने कहा अच्छा आप बैठे तो आप सिस्टर है, और मैं ना गाड़ी से निकल गई और निकलते हुए मैंने कहा नहीं लेके जाना तो बता दो, या तमाशे नहीं करो या हरकतें नहीं करो। मैंने अपनी, शुक्र है मेरी बेटी मेरी गोद में थी, मैं जल्दी से बाहर निकली, मैंने जो है ना खींच दिया दरवाज़ा। अब क्यों ना कि वो जगह वो गली ऐसी थी वहाँ कोई भी नहीं था, तो एक पल के लिए मैंने ये भी प्रोसेस किया कि अगर मैं इस जगह पे खड़ी रही तो और भी कुछ बुरा हो सकता है। क्योंकि आगे कोई था ना पीछे, और बच्ची के साथ सामान के साथ मैं कैसे उस जगह पे राइड करवाती, और अगर वाकई ही वो उसके इंटेंशंस कुछ और थे तो कुछ भी हो सकता था। थिंग कुड हैपन, बट जस्ट बिकॉज मैं वीडियो कॉल पे थी और क्यों ना कि मैं धड़ल्ले से कॉन्फिडेंटली जो है उस पर मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया था, तो हो सकता है कि सोसाइटी में तमाशा ना हो, इस डर से हंगामा ना मच जाए, क्योंकि यहाँ नो डाउट हमारी आवाम को सिर्फ मौका चाहिए होता है, वो बेकसूर को भी पीट देती है सिर्फ ये सुन के कि लड़की ने कुछ कहा है। और क्यों ना कि मुझे मेरे साथ बच्ची का साथ था, तो मुझे एक पल के लिए ये प्रोसेस हुआ कि मैं क्या करूँगी। सो कहानी कुछ इस तरह ही एंड हुई कि उसने मुझे जब इंसिस्ट किया, और क्यों ना कि मैंने लाइव लोकेशन शेयर कर चुकी थी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैं उस पर बैठी गाड़ी में, मैंने मतलब शीशा विंडो नीचे कर दी, तो उसने मुझे फिर भी कहा आप विंडो ऊपर करें। मैंने कहा आप एसी बंद कर दें, मैं विंडो ऊपर नहीं करूँगी। मैंने अपनी इन लॉज को कहा कि आप मेरे साथ कॉल पे रहें, लाइव लोकेशंस मैंने शेयर कर दी। वो फिर मुझे थ्रू आउट जो है मुझे यही रीज़न देता रहा, नहीं सिस्टर मैं टायर चेक। मैंने कहा मेरी बात सुने, अगर आप मुझे पैसों का भी तो बोल के उतरे ना, आपने ये बीच सुनसान रास्ते पे गाड़ी रोक दी और गाड़ी लॉक भी। मैंने कहा टायर देखने भी उतरे, गाड़ी की लॉक की नहीं, वो गाड़ी तो वैसे भी लॉक होती है। मैंने कहा स्टार्ट में तो आपने लॉक नहीं की थी, आप उतरे आपने गाड़ी लॉक कर दी। भाई मुझे रीज़न बताओ ना। और फिर क्यों ना के डॉट्स लिंक हो रहे थे कि शेड नहीं चढ़ाना, शेड नहीं उतारना, विंडो नीचे नहीं करनी जी, आप पैसे पहले ट्रांसफ़र कर दिए, सारी चीज़ें तो वहाँ तो हो गई। तो फिर यही हुआ कि मुझे उसके साथ बैठना पड़ा, क्योंकि मैं और राइट ही ले सकती थी। वो फिर उसी रास्ते से थोड़ा बाहर मेन रोड की तरफ निकला और उसने फिर बीच में कहा आप मेरी बीवी से बात कर लें। मैंने कहा मुझे किसी से बात नहीं करनी। उन्होंने कहा नहीं आप मेरी बीवी से बात कर लें। भाई मैं बीवी से तेरी क्या बात करूँ, क्या पता तूने फेक बीवी बना के रखी हो। मैंने उनका रिव्यू भी अनसेफ ही दिया, मैंने कंप्लेन भी कर दी। यहाँ आने का और बताने का मकसद ये है कि मैंने भी इसमें काफ़ी बेवकूफ़ियाँ की हैं। पहले अव्वल तो मुझे शेड पहले ही नीचे कर देना चाहिए था, वो नहीं किया। मुझे उसको इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी कि भाई जो तुम अपना पर्सनल काम कर लो मेरी राइड में, मुझे मना कर देना चाहिए था। बीच में
एक और चीज़ कहता है, मैंने जब कहा कि आपकी बीवी को, तो कहता है नहीं उसको पैसे चाहिए, उसको सब्जी लेनी है। मतलब लाइक लिटरली 600 रुपये थे राइड के, तो मैं 600 रुपये बीवी को देने के वो उसकी सब्जी ले ले, और इतना अर्जेंट है मतलब। और उसने मुझे ड्यूरिंग द राइड बोला कि उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो तू इतने अमीर बाप का बेटा अपनी बीवी को पैसे नहीं दे के आया और तुझे 600 रुपये देने के वो सब्जी ले ले जाके। तो मेरी अपनी बेवकूफ़ियाँ भी है कि उसकी बातों को मैं इंटरप्रिटेट इतनी जल्दी नहीं कर सकी, शायद हाजिर दिमाग इतनी ज़्यादा नहीं हूँ, बट क्यों ना कि आसपास इतने सारे केसेस हो रहे हैं कि मेंटली उस वक्त मैंने अपने आप को प्रेजेंट रखा कि जी कुछ भी हो सकता है। सो दिस स्टोरी इज़ एन अलर्ट और एन अलार्म फॉर द गर्ल्स, लेडीज़, कि भाई ये गलतियाँ हो जाती हैं आप लोगों से, क्योंकि आप अक्सर राइड्स ले रहे होते हो एंड यू फील लाइक कि ये तो आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि एक दफ़ा पहले भी हुआ है एंड इट वाज सेफ। तो इस वजह से आप इतनी तेज़ी से नहीं सोच पाते हो कि आपके साथ क्या हो रहा है या क्या हो सकता है। उस वक्त कुछ भी हो सकता था, हो सकता है उसका टारगेट मैं थी, हो सकता है उसका टारगेट बच्ची थी, उसको हो सकता है उसका टारगेट हम दोनों था, वो मुझे फेंक देता कहीं मेरी बच्ची लेके, वो बच्ची को फेंक देता मुझे टारगेट करके, कुछ भी हो सकता था। कराची में बहुत सारे इस तरह के आजकल ख़ास तौर पे बच्चों को किडनैप करने के केसेस आ रहे हैं, जिनका ज़मीर मर जाता है ना, तो उनको कोई नहीं दिखता कि छोटा या छोटी बच्ची कितने साल का है, कितने साल की है या लड़की है। उनको शक्ल और सूरत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको आपके लिबास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको आपकी एज से, आपके जेंडर से कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने जो करना है वो करना है। तो ये तो अल्लाह ने मेरी हिफाजत की है। मैं कहती हूँ दिन का वक्त भी शायद प्लस पॉइंट नहीं था, बस वो मेरे लॉ से मेरे वीडियो कॉल पे रहना, मेरा मेंटली प्रेजेंट होना, मेरा गुस्सा कर जाना, शायद ये सारी चीज़ें थी कि जो जो भी उसका मकसद था अल्लाह जानता है, उसमें उसको कामयाब नहीं होने दिया। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जो है ना अपने दिमाग के पर्दे खुले रखें और मेरी तरह अक्ल पे पर्दे डाल के ना बैठे जब किसी एसी वाली राइड में शीशे चढ़े और वो अंदर बैठ जाएं।